Yes, students. So today I will start with February Revolution 1917. ठीक है, इसमें सबसे पहले आपको जब भी आप फेब्रवरी रेवोल्यूशन के बारे में एक्सप्लेन करते हो, आपको थोड़ा सा इससे पहले का टाइम पीरियड बताना है. दैट बिफोर फेब्रवरी मीन्स बिफोर 1917, लाइक 1916 का ईयर बताओगे. सेम वही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की प्रॉब्लम्स आपने शॉर्ट में बतानी है. दैट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वॉज गोइंग ऑन, and Russia, people in Russia, farmers, workers, and common people, they were facing many difficulties. ठीक है, they were not getting proper food items, prices were very high. ठीक है, and mostly जो वर्कर्स थे, वर्कर्स को मेन क्या प्रॉब्लम थी, दैट इंडस्ट्रीज जो थी वो धीरे धीरे बंद हो रही थी. इंडस्ट्रीज क्यों बंद होती हैं? अब प्राइवेट इंडस्ट्रीज जो थी प्राइवेट लोगों के हाथ में थी. तो वॉर के टाइम पीरियड में इंडिविजुअल जो होते हैं या कंपनी के जो ऑनर्स होते हैं, फैक्ट्री के ऑनर्स होते हैं, उनको ये डर होता है कि फैक्ट्रीज जो हैं वो शायद ब्लास्ट ना हो जाए या एक्सटर्नल अटैक ना हो. तो इस डर के कारण रशिया में उस टाइम पीरियड में काफ़ी फैक्ट्रीज जो हैं वो बंद होना शुरू हो गई. इसको हम कहते हैं लॉकआउट. लॉकआउट का मतलब क्या होता है? कुछ देर के लिए फैक्ट्रीज को बंद कर देना. ठीक है, अब जब फैक्ट्रीज बंद हो गई, मैंने आपको बताया था कि रशिया में मोस्टली जो वर्कर्स थे, ठीक है, तो दे वर डिपेंडेंट अपॉन दिस. पर अगर फैक्ट्रीज बंद हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली वर्कर्स जो है उनको सैलरीज नहीं मिलेंगी, और सैलरी नहीं मिलेंगी तो उनका जो है वो घर का जो खर्च है, ठीक है, वो कैसे पूरा होगा. और ऐसे में जब फ्रस्ट्रेशन होती है, जब लोगों को फूड नहीं मिलता, तो ये फ्रस्ट्रेशन जो है वो कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो अपनी फ्रस्ट्रेशन गवर्नमेंट के सामने निकालते हैं. ठीक है, और ऐसे में वर्कर्स के अलावा हर तरह का जो ग्रुप था वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से फेडअप था. मैंने आपको बताया सोल्जर्स वर फेडअप बिकॉज वॉर कंटिन्यूड अ लॉट. किसी ने सोचा नहीं था कि वर्ल्ड वॉर जो है वो इतना लंबा जो है वो टाइम पीरियड निकालेगा. एंड फिर हमने सबसे इम्पॉर्टेंट डेट जो है वो याद रखनी है. और मैंने आपको कल ये भी बताया था बच्चे कि सेंट पीटर्सबर्ग का नेम जो है वो क्या चेंज हो गया, पेट्रोग्रेड. तो ये जो फेब्रवरी रेवोल्यूशन है, इसको पेट्रोग्रेड रेवोल्यूशन भी कहा जाता है. जो फेब्रवरी रेवोल्यूशन है इसको पेट्रोग्रेड, क्योंकि हम पेट्रोग्रेड सिटी की बात कर रहे हैं हमें, कि पेट्रोग्रेड जो रेवोल्यूशन है, ठीक है, या फिर ये रेवोल्यूशन जो है वो मेंशेविक रेवोल्यूशन भी कहा जाता है. मैं अगर आपसे ये पूछती हूँ कि विच हु वाज द लीडर ऑफ मेंशेविक पार्टी, तो आपने बताना है करेंस्की. एंड ही लेड दिस रिवोल्ट ऑफ फेब्रवरी. यानी कि करेंस्की जो थे वो मेंशेविक पार्टी के इम्पोर्टेंट लीडर थे. और उस पार्टी और करेंस्की और उनके साथ सोल्जर्स, वर्कर्स और भी बहुत से लोग थे जिन्होंने इस रेवोल्यूशन को ज्वाइन किया. तो अल्टीमेटली फेब्रवरी की जब हम बात करते हैं तो आपने इम्पॉर्टेंट डेट याद रखनी है, 22 फेब्रवरी. इसमें मैंने आपको 3 नेम बताए हैं. इसको फेब्रवरी रेवोल्यूशन को पेट्रोग्रेड जो है वो रेवोल्यूशन भी कहा जा सकता है. सेकंड, इस पेट्रोग्रेड रेवोल्यूशन को स्टार्ट या इनिशिएट किसने किया? करेंस्की. करेंस्की कौन थे? करेंस्की वाज द लीडर ऑफ मेंशेविक पॉलिटिकल पार्टी. ठीक है, मेंशेविक पार्टी. अब इस पार्टी के लीडर करेंस्की के साथ सोल्जर्स, वर्कर्स और भी बहुत से लोग थे जिन्होंने इनको ज्वाइन किया. अब हमने जो है वो रेवोल्यूशन की डेट, इंपॉर्टेंट डेट जो है वो याद रखनी है, 22 फेब्रवरी. 22 फेब्रवरी को क्या हुआ था? 22 फेब्रवरी लॉकआउट हेल्ड इन अ फैक्ट्री. अब ये जो पेट्रोग्रेड सिटी की हम बात कर रहे हैं ना, तो इस पेट्रोग्रेड सिटी में एक रिवर थी, नेवा रिवर. ठीक है, नेवा रिवर जो थी वो सिटी को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती थी. अगर लोकेशन की बात करें तो आप ऐसे याद रखो कि पेट्रोग्रेड सिटी जो थी उस सिटी के बीच में से नेवा रिवर जो है वो फ्लो करती थी. नेवा रिवर के राइट हैंड साइड में वर्कर्स के क्वार्टर्स थे. ठीक है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि पुअर पीपल, कॉमन पीपल थे. और नेवा रिवर के लेफ्ट हैंड साइड में था विंटर पैलेस, और जो भी इम्पोर्टेंट उनके नोबल मिनिस्टर्स थे उनके जो है वो पैलेसेस या उनके मैंशंस थे. तो लोगों ने क्या जो डिसाइड किया कि 22 फेब्रवरी, जब बहुत सी फैक्ट्रीज में लॉकआउट लगे, फैक्ट्रीज बंद हो गई, तो ऐसे में लोगों का जो एग्रेशन था, वो एग्रेशन जो था वो गवर्नमेंट को दिखाना चाहते थे. सो दैट्स व्हाई मैनी पीपल दे क्रॉस्ड रिवर नेवा. उन्होंने नेवा रिवर को क्रॉस किया, यानी कि अपने अपने एरिया से वो नेवा रिवर को क्रॉस करके नेवा रिवर की लेफ्ट साइड, यानी कि जहाँ पे पैलेसेस थे या जहाँ पे ड्यूमा की बिल्डिंग थी, पार्लियामेंट की बिल्डिंग, ठीक है, वहाँ पे जो है वो जाना चाहते थे और अपनी डिमांड्स किंग के सामने या जो जार निकोलस के सामने प्रेजेंट करना चाहते थे, अपनी प्रॉब्लम्स को प्रेजेंट करना चाहते थे. सेम जैसे आपने देखा था कि 1905
ठीक है वहां पे, बट एट दैट टाइम दे वर इंजर्ड, दे वर किल्ड, ठीक है, एंड दिस इंसिडेंट वाज नोन एज ब्लडी संडे। सेम अब हमने सेम वही फेब्रवरी रेवोल्यूशन ये भी था, लेकिन इसमें आपने 2-3 पॉइंट्स लिखने हैं, दैट द पीपल दे क्रॉस नेवा रिवर एंड दे वांटेड टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स, वो अपनी प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व करवाना चाहते थे, ठीक है। एंड उसके बाद 22 फरवरी नेक्स्ट डे, मतलब ये जो था प्रोसेशन अब कंटिन्यू होने वाला था, जैसे आजकल आपने लास्ट हमारा ये जो पर्टिकुलर ईयर आपने देखा कि फार्मर्स, हाउ फार्मर्स दे रिवोल्टेड, ठीक है, फार्मर्स ने कैसे दिल्ली दिल्ली में किस तरह से फार्मर्स ने अपना प्रॉपर मूवमेंट्स, या जहाँ पर जो है वो लोग कितने दिन तक वहाँ पे रहे, कुछ लोग वापस आए कुछ गए, और इस तरह से वहाँ पे एक नेशन वाइड जो है वो मूवमेंट वहाँ पे उन्होंने स्टार्ट की अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। तो ऐसे ही रशिया में भी नेवा रिवर क्रॉस करके बहुत से वर्कर्स या मेंशेविक पार्टी, केरेंस्की एंड मेनी एक्टिव members of this party they cross river and they led their procession, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट काफी जिसे हम कहते हैं कि नेक्स्ट जो डेज थे, ठीक है, जो ऑलरेडी वर्कर्स काम कर रहे थे उन्होंने भी इनको सपोर्ट किया। जो फैक्ट्रीज अभी स्टार्ट मतलब बंद नहीं हुई थी, जिन फैक्ट्रीज में काम चल रहा था, ठीक है, तो अल्टीमेटली एक वर्कर यूनियन बन गई। यूनियन का मतलब क्या होता है कि सभी लोगों ने मिलकर जो है वो इसमें रेवोल्यूशन में सपोर्ट किया। स्ट्राइक, स्ट्राइक का मतलब क्या होता है कि अगर कुछ वर्कर्स जो है वो काम करने से मना करते हैं तो सभी वर्कर्स उनको सपोर्ट करते हैं, उन्होंने भी काम करने से मना कर दिया। अल्टीमेटली वो भी चाहते थे कि उनके डिमांड्स जो हैं वो जार के द्वारा जो है वो एक्सेप्ट की जाए। और जब कंट्री में इस तरह की कंडीशन आई, 22 फरवरी की बात कर रही हूँ मैं, 22, देन 23 फरवरी, देन 24 फरवरी, 2-3 डेज में हम ये कह सकते हैं कि कंट्री में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो फेस की। स्ट्राइक या हर तरफ जो है वो बंद, या थोड़ा सा जिसे हम कहते हैं इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो काफ़ी वर्स्ट हो गई। ऐसे में जार ने क्या किया, नेक्स्ट पॉइंट आप बताओगे। जार सस्पेंडेड ड्यूमा। सस्पेंडेड ड्यूमा, सपोज अगर अपनी कंट्री की बात करें तो हम कहते हैं कि लोकसभा डिसॉल्व कर देना, इमरजेंसी लगा देना। तो रशिया में जार ने क्या किया, ड्यूमा को सस्पेंड कर दिया एंड नाउ ऑल द पावर्स वर इन द हैंड ऑफ जार। ड्यूमा को सस्पेंड कर देना इसका मतलब क्या है कि नाउ ही इज नॉट रिस्पॉन्सिबल और आंसरेबल टू ड्यूमा, वो किसी भी डिसीजन के लिए ड्यूमा के लिए आंसरेबल नहीं है, उसको डिसॉल्व कर दिया एंड ही बिकेम ऑल इन ऑल। सेम उसका जो ऑटोक्रेटिक रूल था। अल्टीमेटली वैसे भी ड्यूमा में कंजर्वेटिव्स ही थे, लेकिन लोगों को इसका एक रिजल्ट दिखाने के लिए कि अगर आप इस तरह से रिवोल्ट करोगे तो हम पार्लियामेंट की जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है या जो है वो उसको खत्म कर देंगे। तो जार ने क्या किया, ही सस्पेंडेड ड्यूमा ऑन 25 फरवरी, ठीक है। तो ये सारा जो है वो फरवरी के लास्ट वीक 22 से स्टार्ट हुआ। 22 से लोगों ने क्या किया, वो रिवर को क्रॉस किया, विंटर पैलेस के आसपास जो भी एरियाज थे उन एरियाज में इकट्ठे हुए, मास मूवमेंट जो है वो शो की अपनी, जिसमें बहुत से लोगों ने पार्टिसिपेट किया। वर्कर्स थे, लीडर्स थे, पॉलिटिकल पार्टी के एक्टिव मेंबर्स थे, ठीक है। और इस तरह से जार ने फिर क्या किया, ही इम्पोज कर्फ्यू। जार ने क्या किया, कर्फ्यू लगा दिया। कर्फ्यू का मतलब क्या होता है कि लोगों को फिर क्या करना पड़ता है, दैट दे हैड टू यू कैन से डिसआर्म। डिसआर्म का मतलब होता है कि उनके पास वेपन्स नहीं होने चाहिए, और अगर वेपन्स होंगे तो उनको अरेस्ट किया जा सकता है। तो पुलिस जो है, पुलिस को पावर्स दी गई उनको अरेस्ट करने की, ठीक है। लेकिन ये जो टाइम था, इस टाइम पीरियड में आप जो है वो ये याद रखो कि इवन पुलिस ने सपोर्टेड। 1905 में पुलिस ने उनको सपोर्ट नहीं किया था, दे अटैक। लेकिन अब दिस टाइम सोल्जर्स दे आल्सो ज्वाइंड देम। बहुत से सोल्जर्स जो थे वो वॉर बॉर्डर एरिया से वापस आकर इनको ज्वाइन कर रहे थे, दे वर आल्सो फेड अप। इवन पुलिस आल्सो सपोर्टेड, आर्मी सपोर्टेड दिस रेवोल्यूशन। और अब जार के सामने कोई भी ऑप्शन नहीं था, लोगों की डिमांड्स बढ़ती जा रही थी, क्योंकि जैसे जैसे लोग पार्टिसिपेट करते हैं उनकी डिमांड्स बढ़ती जा रही हैं। नेक्स्ट पॉइंट में फिर आप बताओगे दैट पीपल दे डिमांडेड ब्रेड। ब्रेड वहाँ की स्टेपल डाइट है, ठीक है। ब्रेड जो है वो मिलनी चाहिए लोगों को, कॉस्ट कम होनी चाहिए, रिड्यूस द प्राइसेस ऑफ एसेंशियल गुड्स, देन वेजेस, सैलरीज, दे वांटेड हाई वेजेस, यानी कि वो चाहते थे कि उनकी सैलरीज जो हैं उनको मिले, और वेजेस जो हैं वो बढ़ाने चाहिए, सैलरीज बढ़नी चाहिए। देन बेटर वर्किंग आवर्स, कि वर्किंग आवर जो है वो बेटर होने चाहिए, ओवर टाइम के लिए उनको एक्स्ट्रा पे किया जाए, और फैक्ट्रीज को स्टार्ट कर दिया जाए, जिन फैक्ट्रीज में लॉकआउट लग चुका था उन फैक्ट्रीज को स्टार्ट किया जाए ताकि वर्कर्स अपने अपने काम पे वापस जाए। एंड सबसे इंपॉर्टेंट उनकी जो डिमांड थी, दैट वाज टू एस्टैब्लिश डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश करना, बिकॉज नाउ दे वर फेड अप
फ्रॉम जार निकोलस सेकंड रूल। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट फिर आप बताओगे। फर्स्ट पॉइंट में आपने बताया 22 फरवरी से हमने स्टार्ट किया, दैट लॉकआउट हेल्ड एंड मैनी पीपल दे क्रॉस नेवर रिवर। सेकंड पॉइंट में फिर आपने बताया दैट ड्यूमा वाज सस्पेंडेड, कर्फ्यू वाज इम्पोज्ड इन द सिटी। ठीक है, एंड थर्ड पॉइंट में फिर आपने बताया उनकी डिमांड्स क्या थी, लोगों की डिमांड्स क्या थी, क्या चाहते थे लोग, क्या जैसे जैसे लोग इकट्ठे होते गए उनकी डिमांड्स बढ़ती गई। फिर आपने फोर्थ पॉइंट में आप बताओगे दैट इसको ज्वाइन किस किसने किया। सिर्फ ये नहीं कि वर्कर्स ही थे, वर्कर्स के साथ सोल्जर्स वर देयर, मेंशेविक पार्टी जो इस रेवोल्यूशन को मेन लीड कर रही थी, मेंबर्स दे ओपनली अपोज्ड जार्स डिसीजन। तो लोगों ने क्या किया, इवन लोगों ने जार के डिसीजन को, जो उसने ड्यूमा को सस्पेंड कर दिया था, उसके डिसीजन को भी चैलेंज किया। ठीक है, और 27 फरवरी यानी कि 22 से ये स्टार्ट हुआ, 23, 24, 25 को ड्यूमा को सस्पेंड कर दिया। देन 27 फरवरी, आपको याद होगा जो ड्यूमा की बिल्डिंग थी, जैसे हमारी दिल्ली में पार्लियामेंट हाउस है, ऐसे ही पेट्रोग्रेड सिटी में जो ड्यूमा की बिल्डिंग थी, दे ऑल दीज रिप्रेजेंटेटिव्स, सभी, अब सभी लोग तो इकट्ठे नहीं ना हो सकते, लेकिन सम ऑफ द पीपल दे एंटर्ड इन द बिल्डिंग, वो जबरदस्ती उस बिल्डिंग में उन्होंने एंटर किया, एंड दे डिक्लेयर्ड देमसेल्व एज पेट्रोग्रेड सोवियत। उन्होंने किया, उन्होंने अपने आप को, जैसे आपको याद है फ्रांस में व्हेन द पीपल दे वॉक आउट ऑफ द स्टेट जनरल मीटिंग, दे डिक्लेयर्ड देमसेल्व एज नेशनल असेंबली। और उन्होंने कहा कि नेशनल असेंबली का मेन काम क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना। और बाद में फिर लुई 16 ने उनको लीगल रिकॉग्निशन दे दी थी। इसी तरह से रशिया में भी फेब्रुअरी रेवोल्यूशन का रिजल्ट क्या हुआ, दैट पीपल रिप्रेजेंटेटिव्स दे एंटर्ड इनटू द बिल्डिंग ऑफ ड्यूमा, जो ड्यूमा की पार्लियामेंट बिल्डिंग थी, एंड दे डिक्लेयर्ड देमसेल्फ एज पेट्रोग्रेड। पेट्रोग्रेड क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया सिटी का नाम क्या था, पेट्रोग्रेड। पैलेस का नाम क्या था, सेंट पीटर्सबर्ग। पेट्रोग्रेड सोवियत, अब ये सोवियत वर्ड आपके लिए बिल्कुल न्यू है, सोवियत, SOVIET। सोवियत मीन्स एसोसिएशन, यूनियन, यानी कि पेट्रोग्रेड सोवियत मीन्स काइंड ऑफ, उन्होंने एक ऐसी एसोसिएशन बनाई, जो एसोसिएशन जो थी जिसमें मेंशेविक पार्टी के मेंबर्स, वर्कर्स, सोल्जर्स, इवन लैंड ऑनर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, दे वर द एक्टिव मेंबर्स आल्सो, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं जो थे, दे वर फेड अप फ्रॉम द जार रूल। अब आपने ये भी याद रखना है कि इस मेंशेविक पार्टी में अभी भी लैंड ऑनर्स और इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे, उन्होंने भी सपोर्ट किया। कहीं ना कहीं हम ये मानते हैं कि मेंशेविक पार्टी में सिर्फ कॉमन पीपल और पुअर पीपल ही नहीं थे, बल्कि लैंड ऑनर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, दे आल्सो सपोर्टेड दिस पार्टी। और रेवोल्यूशन इसलिए लार्ज स्केल पे सक्सेसफुल हो पाया, क्योंकि रिच इंडस्ट्रियलिस्ट दे आल्सो सपोर्टेड देम। कहीं ना कहीं उन्होंने भी इसको सपोर्ट किया, बिकॉज दे वर आल्सो फेड अप फ्रॉम द वॉर। वो भी वॉर से फेडअप हो चुके थे, और उनका डिसीजन क्या था कि वॉर को क्या कर दिया जाना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। और इसलिए उनका मेन मोटिव था टू अपोज जार रूल, एंड दे वांटेड टू क्लोज द वॉर, वो वॉर को बंद करना चाहते थे, पर ऐसा नहीं हुआ, वॉर बंद नहीं हुई, सो दैट्स व्हाई दे पार्टिसिपेटेड इन द रेवोल्यूशन। और ये रेवोल्यूशन लार्ज स्केल पे इसलिए स्प्रेड हुआ क्योंकि ऑल द मेंबर्स फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी दे पार्टिसिपेटेड, and some of the representatives they declared themselves as पेट्रोग्रेड सोवियत। अब ये जो पेट्रोग्रेड सोवियत बनी, ये पेट्रोग्रेड सोवियत जो थी, ये अल्टीमेटली इनके जो मेंबर्स थे, इनके जो रिप्रेजेंटेटिव थे, वो जार के रूल को एंड करना चाहते थे। एंड मैंने आपको डेट बताई है 27 फरवरी। एंड 2 मार्च, आपने ये एक और इम्पॉर्टेंट डेट याद रखनी है, 2 मार्च, जार एब्डिगेटेड फ्रॉम हिज पोस्ट, यानी कि जार ने अपनी पोस्ट को छोड़ दिया, जार की पोस्ट खत्म हो गई। और उसके बाद मेंशेविक पार्टी के जो लीडर थे केरेंस्की, ही बिकेम प्राइम मिनिस्टर। इलेक्शंस नहीं हुए कंट्री में, सभी लोगों ने, पेट्रोग्रेड सोवियत ने मिलकर डिसीजन किया कि मेंशेविक पार्टी के जो लीडर हैं केरेंस्की, इनको कंट्री का प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए। एंड केरेंस्की, ही बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि मोनार्की और एटोक्रेटिक जो रूल था वो खत्म हो गया था, एंड नाउ करेंस्की ही बिकेम द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, अब करेंस्की जो थे वो किस पार्टी से बिलोंग करते थे, मेंशेविक पार्टी। और करेंस्की की जो प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन थी, वो किसका रिजल्ट था, दैट वाज द रिजल्ट ऑफ फेब्रुअरी रेवोल्यूशन 1917। ठीक है, और इसमें फिर आपने बताना है, इवन
दिस पार्टी मेंशेविक पार्टी जो थी, इसमें अभी भी आर्मी का होल्ड था, सोल्जर्स जो थे, लैंड ऑनर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, उनका सपोर्ट था केरेंस्की को, ठीक है। एंड ये जो गवर्नमेंट थी इसको प्रोविजनल गवर्नमेंट कहा गया। प्रोविजनल प्रोविजनल का मतलब होता है कि प्रोविजन के बेसिस के ऊपर कि कुछ देर के लिए प्राइम मिनिस्टर जो है वो केरेंस्की बनाया गया। बाद में उन्होंने डिसाइड किया कि इलेक्शंस करवाएंगे जब सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी, क्योंकि वॉर के टाइम पीरियड में अभी वॉर कंटिन्यू थी, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया कि 1917 और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का टाइम पीरियड क्या है, 1914 टू 1918। वॉर अभी कंटिन्यू थी, बाहर रशिया के जो सोल्जर्स थे वो वॉर लड़ रहे थे, ठीक है। एंड अंदर सिटी के अंदर जो है वो लोग अपनी ही गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो थे वो हो गए। और इस तरह से कंट्री में पेट्रोग्रेड सोवियत बनी, और इस पेट्रोग्रेड सोवियत ने मिलकर डिसाइड किया कि केरेंस्की विल बी द न्यू प्राइम मिनिस्टर, मेंशेविक पार्टी। एंड ये याद रखना है कि अब अलेक्जेंडर, इनका पूरा नाम क्या है, अलेक्जेंडर केरेंस्की। और ये आपने याद रखना है कि अभी भी इस पार्टी में होल्ड किसका था, आर्मी मैन, सोल्जर्स, लैंड ऑनर, रिच इंडस्ट्रियलिस्ट। एंड ये पार्टी जो थी, इसकी इसकी आइडियोलॉजी क्या थी, दिस पार्टी वाज ओपन टू ऑल। ओपन टू ऑल का मतलब ऑल, कोई भी मेंबर बन सकता है इसका, यानी कि दे बिलीव्ड इन क्वांटिटी, वो नंबर ऑफ, यानी कि चाहते थे कि पार्टी में जो है वो नंबर ऑफ पर्सन जो है वो बहुत ज्यादा होना चाहिए। और इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि केरेंस्की जो है वो अब फेब्रवरी रेवोल्यूशन के बाद ही बिकेम द प्राइम मिनिस्टर। और इस तरह से काफी हद तक कंट्री में लोगों ने सोचा कि अब जो कंडीशंस हैं वो कंडीशंस इंप्रूव होंगी। व्हाट ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। और इस नहीं हुआ, लोगों ने जो एक्सपेक्ट किया था लोगों को वो नहीं मिला। और इसीलिए फेब्रवरी के बाद, यानी कि सेम ईयर, ईयर कौन सा, 1917, सेम ईयर, इन द मंथ ऑफ अक्टूबर अगेन रेवोल्यूशन अकर, यानी कि फिर से रेवोल्यूशन जो है वो हुआ। और इस रेवोल्यूशन के लिए क्या क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल थे, ठीक है, वो हम आगे अब पढ़ते हैं कि विच वर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर अक्टूबर रेवोल्यूशन। अब इवेंट को ना फिर से बच्चे याद करो कि हमने स्टार्ट किया था कॉजेज ऑफ रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन। कॉजेज के बाद फिर हमने सेकंड इवेंट जो है वो हमने की है ब्लडी संडे इंसिडेंट ऑफ 1905। ब्लडी संडे इंसिडेंट के बाद अभी भी जो है उस इंसिडेंट में जार का रूल कंटिन्यू था 1905। 1905 का रिजल्ट क्या निकला रेवोल्यूशन का, द ड्यूमा पार्लियामेंट बनी। एंड इस पार्लियामेंट में काफी हद तक कंजर्वेटिव से। लेकिन 1905 के बाद वॉर काइंड सिचुएशन जो है वो कंट्री में आ गई। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1940 में रशिया ने पार्टिसिपेट किया, और 1915, 1916, ये 3 इयर्स जो थे लोगों ने बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉटेशन फेस की। एंड अब उनकी जो एक्सप्लॉटेशन जो थी वो किस तरह से निकली, काइंड ऑफ रेवोल्यूशन। देन फेब्रवरी का मंथ, दैट वाज अ इम्पॉर्टेंट मंथ इन द हिस्ट्री ऑफ रशिया, जब उन्होंने फिर से सेकेंड रिवोल्ट किया, जिसको कहा जाता है फेब्रवरी रेवोल्यूशन। इस रेवोल्यूशन का जो मेन, जिसे हम कहते हैं जो लीडर, वो कौन था, केरेंस्की। और पार्टी का नेम क्या है, मेंशेविक। सिटी, जिस सिटी की हम बात कर रहे हैं उस सिटी का नाम क्या है, पेट्रोग्रेड। और इस पेट्रोग्रेड बिल्डिंग में जो ड्यूमा, जहाँ पे पहले ड्यूमा थी, अब उसी का नेम चेंज कर दिया गया, वो क्या बना, पेट्रोग्रेड सोवियत। इस सोवियत में सभी मेंबर्स थे, आर्मी मैन भी थे, लैंड ऑनर्स भी थे, रिच इंडस्ट्रियलिस्ट भी थे। और उन्होंने मिलकर क्या डिसाइड किया, दैट केरेंस्की विल बी द न्यू प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम मेंशेविक पार्टी। बट ये याद रखो, इलेक्शंस नहीं करवाए गए बिकॉज वॉर टाइम सिचुएशन थी। और उन्होंने ये डिसाइड किया कि लेटर व्हेन द कंडीशन विल बी नॉर्मल देन इलेक्शंस विल बी कंडक्टेड, और जब इलेक्शंस होंगे तो डेमोक्रेटिक सेटअप जो है वो कंट्री में एस्टैब्लिश किया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद फिर फेब्रवरी के बाद, अब हमने फेब्रवरी के बाद नेक्स्ट पढ़ना है अक्टूबर रेवोल्यूशन। अब जब हम अक्टूबर रेवोल्यूशन को पढ़ेंगे ना, तो अक्टूबर रेवोल्यूशन को हमने दो तरह से पढ़ना है। एक तो हमने पढ़ना है अक्टूबर से पहले का टाइम, मीन्स फेब्रवरी से अक्टूबर तक रशिया में क्या क्या हुआ। और अक्टूबर रेवोल्यूशन, जैसे हमने फेब्रवरी रेवोल्यूशन किया वैसे हम पढ़ेंगे अक्टूबर रेवोल्यूशन कि अक्टूबर के मंथ में क्या क्या हुआ था, ठीक है। तो लेकिन हमने अभी बताना है, हमने अभी तक, मैंने आपको बताया है फेब्रवरी तक, कि फेब्रवरी तक जो था वो केरेंस्की ही बिकेम द प्राइम मिनिस्टर। नाउ नेक्स्ट इज फेब्रवरी टू अक्टूबर, यानी कि फेब्रवरी से लेकर अक्टूबर तक कंट्री में क्या हुआ।
और विच वर द कॉजेज ऑफ अक्टूबर रेवोल्यूशन, कि अक्टूबर रेवोल्यूशन के क्या क्या कॉजेज थे, क्यों लोगों ने फिर से रेवोल्यूशन जो है वो फिर से रेवोल्यूशन में पार्टिसिपेट किया, और इस बार अक्टूबर के रेवोल्यूशन में कौन सी पार्टी थी और लीडर कौन थे, और क्यों लोग केरेंस्की के रूल से सेटिस्फाइड नहीं थे। तो ये क्वेश्चन किसी भी तरह से आपको पूछा जा सकता है, वाई केरेंस्की गवर्नमेंट फेल्ड, केरेंस्की की गवर्नमेंट फेल हो गई, वो भी रीजन बताओ, या फिर विच वर द कॉजेज फॉर अक्टूबर रेवोल्यूशन, कि अक्टूबर के रेवोल्यूशन के क्या कॉजेज थे, क्यों अक्टूबर में फिर से लोगों ने रिवोल्ट किया, क्या ऐसा रीजन था कि वो करेंसी उनको सेटिस्फाई नहीं कर पाया। ठीक है, तो ये हम सारा नेक्स्ट आपका जो पॉइंट बनेगा दैट इज मींस नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है दैट इज अक्टूबर रेवोल्यूशन। ठीक है, और साथ ही आप शॉर्ट में लिखोगे वाई करेंसी की गवर्नमेंट फेल्ड, वो भी आप इसमें बताना है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आपको डिटेल में पूछा जा सकता है। तो कहीं ना कहीं हमने अब करेंसी की गवर्नमेंट की वीकनेस बतानी है, करेंसी की गवर्नमेंट की प्रॉब्लम बतानी है कि क्या क्या करेंसी के टाइम पीरियड में लोगों ने फेस किया। ठीक है, वेट फॉर 1 मिनट, आई एम गोइंग टू टेक योर अटेंडेंस। हाँ जी बेटा, नाउ वी विल स्टार्ट विद अक्टूबर रेवोल्यूशन बिफोर द सर्कमस्टांसेस दैट लेड टू अक्टूबर रेवोल्यूशन। अभी मैं आपको अक्टूबर रेवोल्यूशन नहीं करवा रही हूँ, मैं उससे पहले का टाइम करवा रही हूँ। ठीक है, फरवरी से अक्टूबर के मंथ में रशिया में क्या हुआ। ठीक है, अब सबसे पहले आपने ये याद रखना है दैट आफ्टर बिकमिंग द प्राइम मिनिस्टर, when he became the prime minister of Russia, Kerensky, he failed to satisfy people. Why he failed? Because people they demanded that war should be closed, what he was unable to close the war। यानी कि करेंस्की जो था वो किसी भी तरह से जो है वो रशिया को या रशिया को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से नहीं निकाल पाया। जो लोगों का मेन पॉइंट था, जिस पॉइंट के ऊपर उन्होंने जार को जो है वो अपोज किया था, सेम करेंस्की वॉज नॉट एबल टू पुल रशिया आउट ऑफ वॉर। ठीक है, रशिया को वॉर से नहीं निकाल पाया, जो लोगों की मेन डिमांड थी। ठीक है, देन इन रशिया डिफरेंट फार्मर्स वर देयर, सम फार्मर्स वर वेरी रिच, रिच इंडस्ट्रियलिस्ट, रिच पीजेंट्स, जो ऑलरेडी मेंशेविक जो है वो पार्टी में थे। बट सम वर मिडिल क्लास फार्मर्स, मिडिल क्लास फार्मर्स जो होते हैं जिनके पास लैंड बहुत ज्यादा नहीं होती। एंड थर्ड वर लैंडलेस पीपल, जिनके पास लैंड नहीं होती, वो किसी और की लैंड पे काम करते हैं, और लेकिन उनको भी बहुत से टैक्स जो हैं वो पे करने पड़ते। नाउ दीज फार्मर्स दे डिमांडेड लैंड शुड बी गिवन टू देम। ये फार्मर्स की डिमांड्स क्या थी, वो करेंसी से क्या चाहते थे, दैट लैंड शुड बी गिवन टू देम। ठीक है, थर्ड, स्टिल इंडस्ट्रीज वर इन प्राइवेट हैंड्स। मैंने आपको अभी बताया कि मेंशेविक पार्टी जो थी वो रिच इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करती थी, इसीलिए अभी भी कंट्री में जो इंडस्ट्रीज थी वो प्राइवेट हैंड्स में थी। चेंज क्या हुआ था, सिर्फ जार चेंज हुआ था, बाकी सारा सिस्टम वैसा ही था। नो डाउट पेट्रोग्रेड सोवियत बनी, पहले ड्यूमा थी जिसमें कंजर्वेटिव थे जो जार के रूल को सपोर्ट करते थे, लेकिन अब पेट्रोग्रेड सोवियत में सोल्जर्स थे, आर्मी थे, रिच इंडस्ट्रियलिस्ट थे, मेंशेविक पार्टी थी, करेंस्की जो है उनका मेन रूल था। सो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि बहुत जो लोगों ने एक्सपेक्ट किया था उनकी एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो फुलफिल नहीं हो पाई। ठीक है, ये हमने बताना है कि करेंसी गवर्नमेंट फेल टू सेटिस्फाई। नंबर वन, वॉर वाज नॉट क्लोज।
नंबर टू, पीपल दे डिमांडेड लैंड शुड बी गिवन टू देम, लोगों को लैंड, जो लैंडलेस लोग थे उनको लैंड जो है वो दी जाए ताकि वो एग्रीकल्चर करें। थर्ड, फूड रॉयट्स अकर्ड इन मैनी एरियाज। फूड रॉयट्स, राइट्स क्या होते हैं, जब खाने के लिए लड़ाई झगड़ा होता है। बिकॉज इन द सिटी, आपको मैंने अभी बताया कि जब वॉर का टाइम पीरियड होता है तब इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चर सेक्टर सबसे ज्यादा सफर करता है। और जब एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो प्रॉपरली, मैंने आपको बताया था कि रशिया जो था एक मेजर ग्रेन एक्सपोर्टर कंट्री थी, जिसको रेवेन्यू जो है वो एक्सपोर्ट से अर्न करता था। लेकिन जब वॉर टाइम पीरियड होता है तो ऐसे में कंट्री जो है वो दूसरी कंट्रीज पे एक्सपोर्ट नहीं कर सकती, और कंट्री को या गवर्नमेंट को रेवेन्यू प्रॉपर नहीं मिल पाता, और ऑटोमेटिकली अगर गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू नहीं होगा तो वो लोगों को भी जो है वो सेटिस्फाई नहीं कर सकते। और इसी तरह से कंट्री में एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो काफी हद तक जो है वो एक ब्रेक लग गई। ब्रेक का मतलब होता है कि क्रॉप प्रोडक्शन जो है वो उसको लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस नहीं कर पाए, जिसके कारण कंट्री में शॉर्टेज, फूड शॉर्टेज जो है वो हुई। और इस फूड शॉर्टेज के कारण प्राइजेस बहुत ज्यादा हाई थे, अभी भी सेम प्रॉब्लम ही थी। सो दैट्स व्हाई पीपल दे वर नॉट कन्विंस्ड, बिकॉज स्टिल हाई प्राइजेस वर देयर, फूड रॉयट्स वर देयर। ठीक है। देन सेम बताओगे इकोनॉमिक एंड सोशल प्रॉब्लम्स। इकोनॉमिक एंड सोशल प्रॉब्लम्स अभी भी थी कंट्री में। जो नॉन रशियंस थे, ठीक है, उनको अभी भी राइट्स नहीं मिले, उनके पास कोई वोटिंग राइट नहीं था, उनको किसी भी तरह से कंट्री में जो है वो जो बाकी सिटीजन्स को राइट थे उनको कोई राइट्स नहीं मिले। नॉन रशियंस, बहुत से नॉन रशियंस थे, ठीक है, दोज फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज एंड डिफरेंट यू कैन से रिलीजन आल्सो, क्योंकि रशिया एक अभी भी ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी कंट्री ही था। तो नॉन रशियंस को राइट्स नहीं मिले, वो भी अगेंस्ट थे। इकोनॉमिक एंड सोशल प्रॉब्लम सेम, मेन एंड वुमेन, विमेन और मेन के बीच में जो डिस्क्रिमिनेशन या डिफरेंस था वो भी अभी सेम ही था। तो कुछ खास जो है वो फर्क नहीं पड़ा। करेंस्की वॉज नॉट एबल टू सेटिस्फाई फूड शॉर्टेज, प्रॉब्लम्स ऑफ पीजेंट्स, पीजेंट्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पाए। वर्कर्स एंड सोल्जर्स जो थे, अभी भी सोल्जर्स जो हैं उनको वॉर फ्रंट एरियाज में, बॉर्डर एरियाज में ही जाना पड़ा, तो वो भी सेटिस्फाई नहीं हुए। और सबसे मेन जो है वो पॉइंट क्या था, इलेक्शंस वर नॉट कंडक्टेड। इलेक्शंस नहीं करवाए गए क्योंकि अभी भी वॉर टाइम था। ठीक है, तो लोगों को था कि डेमोक्रेटिक सेटअप तभी होगा जब इलेक्शंस करवाए जाएंगे, लोग चुनेंगे। करेंस्की को तो प्रोविजनल बेसिस के ऊपर इलेक्ट कर लिया गया, प्रोविंशियल या प्रोविजनल बेसिस के ऊपर, लेकिन अभी भी कंट्री में इलेक्शंस नहीं हुए। और अभी भी कंट्री में हम ये कह सकते हैं कि रिच इंडस्ट्रियलिस्ट का बहुत होल्ड था। ठीक है, तो ये इन सभी वीकनेस का फायदा, इन सभी प्रॉब्लम्स का फायदा किसने उठाया? सेकंड पार्टी, बॉल्शेविक पार्टी के लीडर थे, उनका नाम क्या था? लेनिन। नेक्स्ट पार्टी, एक और पार्टी थी रशिया में, मैंने आपको बताया था सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी वाज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, मेनशेविक एंड बॉल्शेविक। मेनशेविक के लीडर केरेंस्की एंड बॉल्शेविक के लीडर व्लादिमीर लेनिन। अब ये जो नई पार्टी थी, इस पार्टी ने केरेंस्की और उसकी पार्टी की सभी वीकनेसेस को ऑब्जर्व किया। और लेनिन, लेनिन के बारे में अब मैं आपको लेनिन के बारे में बता रही हूँ कि कौन थे व्लादिमीर लेनिन, कौन थे। जिस टाइम पीरियड में रशिया में 1905 का इंसिडेंट हुआ और फेब्रवरी का रिवोल्ट जो हुआ, ठीक है, और 1905 के टाइम पीरियड में लेनिन को कंट्री से एग्जाइल कर दिया था, क्योंकि उस टाइम पीरियड में ये पॉलिटिकल पार्टीज जो थी, लेनिन का नेम बहुत ज्यादा जो है वो जार के सामने प्रेजेंट किया गया। तो लेनिन को एग्जाइल, एग्जाइल का मतलब क्या होता है? कंट्री से निकाल दिया जाता है। लेनिन को कंट्री से निकाल दिया गया, ठीक है। लेकिन जब फेब्रवरी रेवोल्यूशन में करेंस्की की गवर्नमेंट आई तो लेनिन केम इनटू रशिया, क्योंकि काफी हद तक लोगों को इंडिपेंडेंस मिल गई थी। ठीक है, एंड लेनिन ही केम इनटू रशिया। जब लेनिन रशिया में आए तो फेब्रवरी के बाद, यानी कि फेब्रवरी के बाद काफी हद तक पॉलिटिकल एनवायरनमेंट जो है उन्होंने ऑब्जर्व किया और लोगों की प्रॉब्लम्स को जो है वो डिस्कस किया उनके साथ, उनको प्रॉपरली जो है सर्वे किया। फेब्रवरी से मार्च, ठीक है, आपको ये याद रखना है कि फेब्रवरी से मार्च और मार्च से अप्रैल, ये पूरा एक 1 मंथ लगा उनको लोगों की प्रॉब्लम्स को समझने में। और अप्रैल में उन्होंने एक अपना, जिसे हम कहते हैं कि पार्टी का जो एजेंडा होता है, एक एजेंडा दिया कि अगर लोग मुझे सपोर्ट करेंगे, ठीक है, देन दीज प्रॉब्लम्स विल बी सॉल्व। और लेनिन के अप्रैल के मंथ में जो एजेंडा उसने प्रेजेंट किया उसको कहा जाता है अप्रैल थीसिस, THESIS, अप्रैल थीसिस। थीसिस का मतलब क्या? कि उसने जो प्रोमिस किए,
सिंपली आप इसमें ये याद रखो कि अप्रैल थीसिस का मतलब क्या है, सम प्रोमिसेस मेड बाय लेनिन टू द रशियन पीपल। अब ऐसा ही होता है ना, सपोज दो पार्टीज हैं, एक पार्टी ऑलरेडी रूल कर रही है, तो दूसरी पार्टी का जो लीडर है वो पहले उसकी वीकनेसेस को ऑब्जर्व करेंगे और उसके बाद कुछ पॉइंट्स लेकर आएंगे कि अगर आप हमारी पार्टी को आप सपोर्ट करोगे देन वी विल गिव यू दीज काइंड ऑफ फैसिलिटीज। तो लोगों को भी ये लगा कि शायद लेनिन जो है, जो करेंस्की नहीं कर पाया, वो शायद लेनिन करके दिखाएगा। ठीक है। और लेनिन ने अप्रैल थीसिस, मैंने आपको बताया फरवरी में रेवोल्यूशन हुआ, 2 मार्च को जार ने अपनी पोस्ट को छोड़ दिया और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर करेंस्की बने। मार्च का पूरा मंथ, मार्च के मंथ में लेनिन ही केम बैक इन द कंट्री और उसने पूरा मंथ ऑब्जर्व किया और अप्रैल के मंथ में उसने जो थीसिस या नए प्रोमिसेस जो हैं उसकी प्रॉपर एक लिस्ट बनाई, उसको हम कहते हैं लेनिन थीसिस या अप्रैल थीसिस। इसको लेनिन थीसिस भी कह सकते हैं, इसको हम अप्रैल थीसिस भी कह सकते हैं। अब कौन सी इसकी डिमांड्स थी, लेनिन की क्या डिमांड्स थी, उसके अप्रैल थीसिस में उसके क्या क्या, वो क्या चाहता था कंट्री में क्या होना चाहिए। ठीक है, तो वो अप्रैल थीसिस की डिमांड्स आपको शॉर्ट नोट में भी आ सकता है। ठीक है, अलग से क्वेश्चन आपको आ सकता है कि राइट अ नोट ऑन लेनिन थीसिस और अप्रैल थीसिस। सबसे पहली डिमांड उसने क्या, उसने प्रोमिसेस, उसने फर्स्ट प्रॉमिस क्या किया, वॉर विल बी, वॉर टू बी क्लोज। ठीक है, यानी कि उसने ये कहा कि अगर लोग उसको सपोर्ट करेंगे तो वो वॉर जो है वो बंद करवा देगा। वॉर टू बी क्लोज, वॉर को या तो बंद कर दिया जाए या फिर वॉर, अगर लोग उसको सपोर्ट करेंगे तो वॉर टू बी क्लोज या वॉर विल बी क्लोज, वॉर को बंद कर दिया जाएगा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। अब लोगों को ये लगा कि ये कैसे करके दिखाएगा, इसलिए लोगों ने उसको सपोर्ट किया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को कैसे क्लोज जो है, उसने पार्टी मेंबर्स के साथ मिलकर ये पॉइंट्स जो है वो लोगों के सामने रखे और प्रोमिस किए कि अगर वो उनको सपोर्ट करेंगे तो वॉर विल बी क्लोज। सेकंड, लैंड विल बी गिवन टू द पीजेंट्स एंड फार्मर्स, लैंडलेस फार्मर्स। सेकंड, उसने प्रॉमिस क्या किया कि अगर लोग उसको सपोर्ट करेंगे और उसकी पार्टी की गवर्नमेंट बनेगी तो जो लैंड है वो लैंडलेस लोगों को या जो ऐसे लोग हैं जिनके पास प्रॉपर जो है वो फैसिलिटीज नहीं है, उनको लैंड जो है वो दी जाएगी। रिच लोगों से लेकर, यानी कि जो रिच पीजेंट्स हैं उनसे, उनके पास अनलिमिटेड लैंड है, तो उनसे लैंड लेकर जो है वो पुअर पीपल जो है उनमें डिवाइड कर दी जाएगी। तो लोगों को ये भी एक बहुत अच्छा पॉइंट लगा कि ठीक है कैसे करेगा, तो लोगों को ये लग रहा था कि शायद जब लेनिन अगर पावर में आएगा तो ये सारा करके आएगा, क्योंकि अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि रशिया में सोशलिज्म, ये सोशलिज्म जो है वो सोशलिज्म, सोशलिज्म का मतलब क्या होता है, व्हेन ऑल द यू कैन से इंडस्ट्रीज एंड रिसोर्सेज आर अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। जब ये गवर्नमेंट के कंट्रोल में, गवर्नमेंट तभी कर पाएगी ना जब ये गवर्नमेंट के कंट्रोल में होगा। देन थर्ड, थर्ड उसने जो है वो प्रॉमिस क्या किया, बैंक्स विल बी नेशनलाइज्ड, बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया जाएगा अंडर गवर्नमेंट कंट्रोल। क्योंकि करेंस्की के टाइम पीरियड में या जार के टाइम पीरियड में सभी जितने भी बैंक थे वो जो थे वो